नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को थैंक्स कहते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि तूने तो कमाल का विला जो है वो बुकिंग करा दिया हमारा, और यहाँ पर खाना पीना भी काफी ज्यादा अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बहुत नेटवर्क की इशू है। और तभी वो हाउस हेल्पर से कहने लगता है कि ये कॉर्डलेस जो है ना वो यहीं पर रहने देना, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और तभी वो हाउस हेल्पर जो है ना वो कहने लगता है कि श्योर सर, और केयर टेकर भी कहने लगता है कि जी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर केयर टेकर को जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम के ऊपर जो है वो शक हो रहा होता है, और तभी वो हेल्पर जो है वो केयर टेकर से कहने लगता है कि क्या हुआ सर, आप जो है वो इसी गेस्ट को क्यों देखी जा रहे हो। तो वो केयर टेकर कहने लगता है कि ये गेस्ट नहीं लग रहा मुझे, ये तो ऑनर लग रहा है इस विला का। और ये चीजें जो है ना वो प्रेम भी बाहर से देख लेता है, तो वो उनको अवॉइड करने लगता है और वहां से चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे तोशु और किंजल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातें करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है किंजल से कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे, और इतने सारे इश्यूज हैं और इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्या हम उनको सेटल कर पाएंगे। और फिर वहां पर किंजल कहने लगती है कि तोशु तुम्हें याद है, मैं 3 साल पहले ऑफिस के काम से जापान गई थी, और वहां पर हर साल न जाने कितने सारे तूफान और अर्थक्वेक आते हैं, पर वहां के लोग जो है ना वो हर तूफान के बाद जो है ना वो दोबारा से अपना घर बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं जैसे कि लगता ही नहीं है कि वहां पर कहीं तूफान आया हो। और वो कभी भी गिव अप नहीं करते, चाहे भले ही उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़े, और वो हर प्रॉब्लम को जो है ना वो स्माइल के साथ फेस करते हैं। और कहने लगती है कि हमें तो सिर्फ एक ही बार कोशिश करनी है, तो कोशिश करके देखते हैं ना, और अगर ये कोशिश जो है वो कामयाबी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कौन से हमें जेल जाना पड़ेगा, पर अगर ये कोशिश जो है वो कामयाब हो गई ना तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। और फिर यहाँ पर तोशु भी ना स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खूब ज्यादा मस्ती मजाक करते हुए नजर आता है। वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर वो वेट कर रहा होता है कि शाम कब होगी और कब हम इस विला को छोड़कर अपने घर वापस जाएंगे। और उसके अचानक से गार्डन में जो है ना वो एक पेड़ के ऊपर नजर पड़ती है, जहाँ पर उसने अपने बचपन में पेंटिंग बनाई हुई होती है अपनी फैमिली की, और वहीं पर उसके नीचे ही उसने अपना कुछ ओल्ड स्टफ जो है ना वो दफनाया हुआ होता है। तभी प्रेम जो है ना उसे खोदता है और अपना ओल्ड स्टफ वहां से निकाल के देखता है, तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर उसके सारे बचपन के खेलने वाली चीजें होती हैं, और उसी में एक पिकॉक का फेदर भी होता है। और तभी वहां पर प्रेम जो है वो डिसाइड करता है कि ये फेदर जो है वो राही को देगा, और वहीं पर प्रेम जो है ना वो इमेजिन करने लगता है कि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है राही के साथ। और तभी वो रियलिटी में आता है, जहाँ पर प्रेम जो है ना वो सोचने लगता है कि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ राही का हक है। तो तभी वहां पर अचानक से माही आ जाती है और प्रेम को आवाजें देने लगती है। तो प्रेम जो है वो चुपके से उसी बॉक्स को जो है दोबारा से वहीं पर छुपा देता है, लेकिन वो जो पिकॉक का फेदर होता है ना वो बाहर ही रह जाता है। तो तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो माही से बात करने के लिए उसके साथ चला जाता है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं जो कि वहीं से गुजर रही होती है। तो उसकी नजर जो है ना वो उस पिकॉक के फेदर पर पहुंच जाती है, तो तभी वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो अपने पास रख लेती है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंजल और तोशु की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं और धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। तभी हमें सीरियल में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए अंदर आती है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केयर टेकर का फोन बज रहा होता है, तो अनुपमा जो है वो केयर टेकर को आवाजें देती हुई नजर आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो कॉल को रिसीव करती है, तो उसे पता लगता है कि ये तो गायत्री निवास के ऑनर का फोन है। और तभी उसके मन में जो है ना वो प्लान आता है, और वो प्रेम को आवाजें देने लगती है ताकि वो प्रेम का सच जो है वो बाहर निकाल सके। और प्रेम जब वहां पर आता है तो अनुपमा कहने लगती है कि ये ले प्रेम, जरा बात करना, मैं अभी केयर टेकर को बुला के लेकर आती हूँ। तो प्रेम कहने लगता है कि किसका फोन है, तो अनुपमा बताने लगती है कि इस विला के ऑनर का फोन है। और जैसे ही ये बात प्रेम को पता लगती है तो प्रेम शॉक्ड हो जाता है। तो अनुपमा उसे फोन पकड़ाती है, लेकिन प्रेम जो है ना वो फोन ही नहीं पकड़ता। तो अनुपमा को फिर से थोड़ा शक होने लगता है, तो फिर वहां पर अनुपमा उससे जबरदस्ती करती है और फोन पर बात करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है ना वो फोन को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि वो बात ना कर पाए। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो फोन को उठाता है और कहने लगता है कि थैंक गॉड कि ये टूटा नहीं। और तभी वहां से बाहर से अंश की भी आवाजें आने लगती है, जो कि अनुपमा को बुलाने लगता है। तो अनुपमा कहने लगती है कि आई। तो फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो जाते जाते प्रेम से कहने लगती है कि पार्टी खत्म होने के बाद और घर जाने से पहले जो है ना वो मुझसे मिल के जाना, तुमसे मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। और फिर हमें यहाँ पर प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खाने को चेक करते हुए नजर आता है। तो वो कुक से कहने लगता है कि अरे ये क्या, तुमने तो खाने में धनिया ही नहीं डाला, तो उसके बिना मजा कैसे आएगा। तो फिर वो कुक कहने लगता है कि सॉरी सर, जो मैं मार्केट से धनिया
लेकर आया था ना वो खराब हो गया। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अरे वो सामने वाले करीम अंकल के घर से ले लेते, उनके पास तो है ना धनिया लगा हुआ। और जैसे ही वो बात केयरटेकर सुनता है तो वो प्रेम से कहने लगता है कि आपको उनके बारे में कैसे पता लगा कि उनके पास किचन गार्डन है। और ये बात सुनते ही प्रेम जो है ना वो शॉक्ड हो जाता है कि अब मैं क्या जवाब दूं। और वहीं हम देखते हैं कि केयरटेकर को किसी का फोन आने लगता है, जिसकी वजह से वो फोन उठाकर उनसे बातें करने लगता है। तो प्रेम वहां से चला जाता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी केयरटेकर के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आपने खाना खाया या नहीं, और आप सुबह से जो है वो काम पे लगे हुए हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, प्लीज जाकर खाना खा लीजिए। और कहने लगती है कि मैं घर से मिठाई बनाकर लेकर आई हूँ, फ्रिज में रखी है, टेस्ट करके बताना कि कैसे लगी। तभी वो केयरटेकर कहने लगता है कि मैम आपको देखकर जो है ना वो गायत्री मैम की याद आ गई, वो भी जो है ना वो बिल्कुल आपकी जैसी थी और हम सबका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, और इस घर का नाम जो है ना वो गायत्री निवास भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। लेकिन देखिए ना मैम, ऐसा लगता है कि भगवान भी जो है ना वो अच्छे लोगों को उठा लेते हैं और इतनी जल्दी उनको बुला लिया। तो अनुपमा पूछने लगती है कि हुआ क्या था उनको। तो केयरटेकर कहने लगता है कि मैम जितने मुंह उतनी बातें, कोई कहता है कि वो बीमारी से मर गई और कोई कहता है कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। तभी अनुपमा कहने लगती है कि उनके बच्चे, तो केयरटेकर कहने लगता है कि उनके बच्चे जो है ना वो बचपन में आया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो कभी नहीं आए और उन्होंने आना ही छोड़ दिया। और कहने लगते हैं कि ये है उनकी फोटो। तो जैसे ही अनुपमा उन्हें देखती है ना तो वो उनसे नाम पूछते हुए नजर आती है कि इन बच्चों के नाम क्या है। तो तभी वो केयरटेकर बताते हुए नजर आता है कि टिंकू और टिनटिन। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको जो मोर पंखड़ी का ब्रोच मिला हुआ था वो अपने कुर्ती पे लगा लेती है। तो वहीं पर माही भी आ जाती है और उसे देखकर कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, प्लीज इसे तुम मुझे दे दो ना। और तभी जब प्रेम की नजर भी उसके ऊपर जाती है ना तो वो भी कहने लगता है कि अगर मैं देता ना राही को तो वो लेती नहीं, और कान्हा जी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आता है कि आपने मेरा काम जो है वो और भी ज्यादा आसान कर दिया। और वहीं हम माही को देखते हैं जो कि राही से बार बार उस ब्रोच को मांग रही होती है। तो यहाँ पर प्रेम जो है ना वो मनी मन के अंदर सोच रहा होता है कि नो राही, तुम उसे नहीं दोगी। और तभी हम वहाँ पर राही को देखते हैं जिसका मन भी नहीं होता माही को वो चीज देने का, और वो कहने लगती है कि नहीं माही, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये कान्हा जी का आशीर्वाद है, अगर कोई ऐसा वैसा होता तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन ये कान्हा जी ने मुझे दिया है और मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि काश तुम उस ब्रोच की तरह जो है वो मेरे ऊपर भी हक जमाती। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो राही के पास आता है और कहने लगता है कि माही को ये ना देने के लिए थैंक्स, और कहने लगता है कि ये मेरा है और मेरी किसी भी चीज पे जो है ना वो माही का हक नहीं है, और हक है तो सिर्फ आपका है। तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि अनु मैम ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है, अगर वो मुझसे कुछ भी पूछेंगी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो तभी वहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि खबरदार तुमने अगर सच बोला तो, और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तभी वहाँ पर राही जो है ना वो हाथ जोड़कर प्रेम से विनती करते हुए नजर आती है कि प्लीज मैं तुम्हें जो है वो खुश नहीं रख पाऊंगी, तो प्लीज तुम माही को चुन लो, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही से कहने लगता है कि मैं किसे चुनूं और किसे ना चुनूं उसका फैसला जो है ना वो मेरा होगा, आपका नहीं। और फिर यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मैं माही से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और अनुपमा मैम की बेटी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और तभी ये सब बातें जो है ना वो माही भी सुन लेती है और वो रोकर वहां से चली जाती है, और वहीं पर राही भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि माही जो है ना अब सुसाइड करने की कोशिश करते हुए नजर आएगी, और वो विला के स्विमिंग पूल पर जो है ना वो सुसाइड करने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी वहां पर राही जो है ना वो उसको जैसे तैसे कर बचा ही लेती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।